इसीलिए पारो बहुत ज्यादा खुश होती है। बस करे, आप मुझे यहीं उतार दे। मेरी बहन का घर इधर ही है, बस यहीं पर। अरे अरे कव्वे, क्या तुम मुझे पास के जंगल में छोड़ दोगे? मुझे वहाँ अपनी बहन से मिलने जाना है। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको जरूर पास वाले जंगल में छोड़ दूंगा। चलिए। आपको पता है चिड़िया, मैं इस जंगल का सबसे अमीर कौवा हूँ। मैं यहाँ पर रिक्शा चलाता हूँ। सब तो मुझसे पैसे मांगने भी आते हैं। कव्वे, तो आप मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? मैं तो इस शहर में नहीं हूँ, मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब वो लोगों की मर्जी, वो आपसे पैसे लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, मैं इसमें क्या करूँ? नहीं, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा था। क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? दरअसल बात है ना कि मैं काफी अमीर हूँ और कोई भी मुझसे दोस्त बनता है तो वो सच्चा नहीं होता है, हमेशा मुझे धोखा ही देता है। तो मैं क्या करूँ इसमें कव्वे? मैं आपकी दोस्त बन जाऊँ क्या? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। दोस्ती वोस्ती छोड़ो और अपनी मरने की तैयारी में लग जाओ। हाँ, मेरे दोस्त बनने आए हैं बड़ा। मैं कहाँ बूढ़ा हुआ हूँ अभी, मैं तो जवान हूँ। अभी तो बहुत साल बचे हुए हैं मुझे मरने में। वैसे आप मुझे यह बताएं कि आप कितने दिन रुकेंगी अपने बहन के घर? यही कुछ 2-4 दिन। उतारे उतारे मेरे बहन का घर आ गया। आपके पैसे कितने हुए कव्वे अंकल? अरे अरे अंकल ना बोले, बस मुस्कुरा के एक बारी देख ले, हमें तो कोई पैसे नहीं चाहिए। उसके बाद सुंदरी अपने बहन के घर पहुंच जाती है। मौसी आ गई, मौसी आ गई। आपको पता है मौसी, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी कि मौसी कब आएगी कब आएगी। हाँ, और ये मौसी के चक्कर में लगी हुई है और तेरे चक्कर में पूरे घर में हुड़दंग मचा रखा है कि मौसी आएगी, मौसी के साथ में खेलूंगी, घूमूंगी, मौसी मुझे मेला घुमाएंगी। पूरे घर में हुड़दंग मचा रखा है। सुबह 5:30 तूने बोला था आऊंगी और ये सुबह 5:30 से ही रटे जा रही है। 5:30 हो गए, मौसी अभी तक नहीं आई। पारो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बोल रही थी ना कि अभी मैं ना एक रिक्शा से आई हूँ। उस रिक्शा में एक कौवा था। वो कौवा बड़ी अजीब तरीके से बात कर रहा था। बोल रहा था कि मेरी दोस्त बन जाओ, मैं बहुत अमीर हूँ। सारे गांव के पक्षी मुझसे ही पैसे मांगने आते हैं और मेरे से पैसे भी नहीं लिए उसने। मुझे फ्री में छोड़ दिया तुम्हारे घर। मेरे को क्या है, मेरे ही मजे हैं। अरे मौसी, तो फिर आपके साथ ही ना अच्छा हुआ। आपको तो फ्री में उस कव्वे ने छोड़ दिया, आपके तो पैसे भी नहीं लगे। इसमें इतनी उदास होने वाली क्या बात है? बेटा, अभी तू नहीं समझेगी, तू पहले बड़ी हो जा, फिर देखना। इसी तरह सब सो जाते हैं। फिर सुबह को सुधा अपनी बहन को बोलती है, अरे सुनना पारो, मैं बोल रही थी ना, मैं नारंगी को लेकर जंगल घूम आती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अभी तक जंगल नहीं घूमा है। हम लोग 7 बजे से पहले आ जाएंगे, तुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चल ठीक है, जा, पर ध्यान से आना और ध्यान से जाना। अरे मैं कोई 5 साल की बच्ची थोड़ी ना हूँ कि किसी ने चुरा लिया और मैं भुला गई। चल जाऊंगी ध्यान से और आ भी जाऊंगी। इतनी फिक्र करती है ना तू। हे भगवान, मुझे इतनी पॉसेसिव बहन क्यों दिया आपने? ये मजा आएगा, मैं मौसी के साथ जंगल घूमूंगी।
भी घूमूंगी। मौसी मुझे कितनी सारी चीजें खिलाएंगी ये। उसके बाद कौवा देखता है कि सुधा तो किसी और कौवे रिक्शे वाले से बात कर रही है। तभी कौवा दूसरे कौवे रिक्शे वाले को बुलाता है और कहता है, अरे क्या हुआ काले कौवे, तुमने मुझे यहाँ पर इशारा करके क्यों बुलाया? मैं सुधा चिड़िया से बातें कर रहा था, उसे जंगल घूमना है। उसने कहा कि अपनी रिक्शा में मुझे बिठा कर ले चलो। अरे अरे कौवे, बकवास करना बंद करो और ये लो 50 रुपए। और जो सुधा चिड़िया है ना, उसे बोलो कि तुम्हारा रिक्शा खराब हो गया है, आप सामने वाले कालू कौवे के रिक्शे में चल जाइए। और हाँ, थोड़े इज्जत से बोलना। सुधा जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। दरअसल क्या बात है ना कि मेरा रिक्शा खराब हो गया है, इस वजह से मैं आपको अपने रिक्शा में सैर नहीं करवा सकता। आप एक काम करो, उस काले कौवे के रिक्शे में चल जाओ, वो आपको दूर तक सैर भी करवा देगा और उसका रिक्शा खराब भी नहीं है। जाओ, आप उसके रिक्शे में चल जाओ। ठीक है भैया, मैं जाकर कालू भैया के रिक्शे में बैठ जाती हूँ। कालू कौवे, आप मुझे पहले एक साड़ियों की दुकान में ले चले। मैं इस जंगल में स्पेशली साड़ियाँ खरीदने आई हूँ। सुना है जंगल की साड़ियाँ काफी अच्छी होती है। मुझे यहीं से साड़ियाँ और चूड़ी खरीदनी है। उसके बाद सुधा ने दुकान से एक साड़ी ले ली और सुधा बोलती है, कितने हुए इस साड़ी के? ऐसे ये साड़ी बहुत सुंदर है, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई। अरे आप टेंशन क्यों लेती हैं सुधा जी, मैं आपके लिए ये साड़ी ले देता हूँ। देखिए, मेरा मन तो नहीं है आपसे पैसे लेने का, पर फिर भी अगर आप इतना बोल रहे हैं तो आप पैसे दे दीजिए। उसके बाद लाडो अपने लिए चूड़ियाँ भी खरीदती है, जिसके पैसे भी कालू देता है। घूमे सुंदर चिड़िया घूमे, जितना मन करे उतना घूमे। आपके लिए तो खूब सारे पैसे हैं मेरे पास। कहा था ना मैंने, मैं इस जंगल का सबसे अमीर कौवा हूँ। सब तो मुझसे पैसे मांगने आते हैं। घूमे, आपको जितना मन करे। आपके लिए मैं कितने भी पैसे खर्च कर सकता हूँ। अगर कुछ खाने पीने का भी है तो हमें बताए, मैं आपके लिए जरूर कुछ खरीदूंगा। उसके बाद सुधा ये सारी बातें अपनी बहन पारो को बताती है और वो तीनों खूब हंसते हैं। फिर वो तीनों कालू कौवे के घर जाने का सोचते हैं। ये लीजिए कौवी, आपके लिए साड़ी। कल आप ये पहनकर बाहर निकलिएगा। और हो सकता है कालू ने मुझे देखा होगा तो उसे डर लग रहा होगा, पर अगली बार से वो ऐसा नहीं करेंगे। आपको समय देंगे और आपके लिए नई नई चीजें लाएंगे, ठीक है? चलिए, मैं तो आपको बस ये साड़ी देने आई थी। चलिए, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी कभी, क्योंकि अपनी बहन के घर पे रुकने आई थी ना कुछ दिनों। तो कालू, आप सुधर जाइएगा। सॉरी, कालू अंकल, आप सुधर जाइएगा।